स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। वॉर अगेंस्ट टेररिज्म। भारत ने ठान लिया है कि आतंकवाद को खत्म करना है और इसका नुकसान पाकिस्तान को भुगतना पड़ रहा है। पाकिस्तान को कितना नुकसान भारत ने पहुंचाया है, अब आप ऐसे समझिए कि पाकिस्तान को अपने एयरबेसेस की मरम्मत करवानी पड़ रही है। जी हां, भारत ने सिर्फ आतंक के अड्डों को ही मिट्टी में नहीं मिलाया, इंडिया की स्ट्राइक में पाकिस्तान की एयरफोर्स को भी बड़ा नुकसान हुआ है। भारत ने पाकिस्तान के 11 एयरबेस पर सटीक निशाना लगाया। कहीं हैंगर तबाह हुआ तो कहीं रनवे पर ऐसा गड्ढा हुआ कि दोबारा फाइटर जेट उड़ाने में कई महीनों का वक्त लग जाएगा। भारत की स्ट्राइक में तबाही के सबूत पाकिस्तान अब खुद दे रहा है, क्योंकि पाकिस्तान ने टेंडर निकाला है जिसमें वो अपने एयर बेसिस की, वो अपने एयरफोर्स स्टेशन की मरम्मत करवाने के लिए कह रहा है। 12 मई के लिए टेंडर, रावलपिंडी के लिए, रिसलपुर एयरबेस के लिए भी पाकिस्तान की तरफ से टेंडर निकाला गया है। कल्लर कहर एयरबेस की रिपेयरिंग और मेंटेनेंस के लिए पाकिस्तान ने टेंडर निकाला है। इसके साथ ही साथ रावलपिंडी के लिए भी है। रिसलपुर एयरबेस की रिपेयरिंग के लिए भी पाकिस्तान ने टेंडर निकाला है। तो ये पाकिस्तान को नुकसान हुआ है, उसके एयरबेसेस डैमेज हुए हैं और इस टेंडर से एक बार फिर साबित हो जाता है कि भारत के हमले कितने सटीक थे। रावलपिंडी, जहां नूर खान एयरबेस है, वहां के लिए भी टेंडर निकाला गया है। रावलपिंडी में अलग अलग तरीके की मेंटेनेंस, अलग अलग तरीके की रिपेयरिंग के लिए ये जो टेंडर है वो निकाला गया है। तो रावलपिंडी, जहां नूर खान एयरबेस है, रिसलपुर एयरबेस के लिए भी जो टेंडर है वो पाकिस्तान ने निकाला है। तो वहीं कल्लर कहर एयरबेस की रिपेयरिंग और मेंटेनेंस के लिए भी टेंडर निकाला गया है। तो अब पाकिस्तान चाहे माने या ना माने, लेकिन उसकी टेंडर तो कम से कम बता रहे हैं कि उसे नुकसान हुआ है और भारी डैमेज पाकिस्तान को उठाना पड़ा है, भारी नुकसान पाकिस्तान को उठाना पड़ा है और इसीलिए वो सीज फायर चिल्ला रहा था। बहल सर, इसमें रावलपिंडी का नाम है, इसमें इस्लामाबाद का नाम है। इस टेंडर की पूरी लिस्ट को मैं देख रही हूं, इसमें सरगोदा का नाम है, इसमें शोरकोट का नाम है। वो अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से रिपेयरिंग करवाना चाह रहा है, यानी नुकसान बहुत हुआ है पाकिस्तान को। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जब भी टेंडर निकलते हैं वो बेसिकली ये बताते हैं कि वहां पे अगर कोई भी चीज वो नहीं बनाना चाहते हैं या रिपेयर करना चाहते हैं, जो चीज उनकी डैमेज हो गई हो, तभी ये टेंडर निकाले जाते हैं। ये तो समझ आता है कि इन्होंने नूर खान का क्यों निकाला। हमने इतना बुरा उनका ऑपरेशनल कॉम्प्लेक्स को डिस्ट्रॉय कर दिया, C-130 को डिस्ट्रॉय कर दिया, उनके हैंगर के पास जो एरिया था उस पे अटैक किया हमने, जो कि इनका पॉलिटिकल और मिलिट्री हेडक्वार्टर्स का बिल्कुल साथ का एरिया है। और फिर हमने अटैक किया इनके जो मेजर बेसिस है, जैसे मुरीद हो गया, जैसे रफीकी हो गया, रहीम यार खान हो गया, सक्कर, जकोबाबाद, भोलारी, सरगोदा, कुछ तो छोड़ा नहीं हमने इनका। जो जितने भी इनके सेंटर ऑफ ग्रेविटी थे, जितने भी इनके मेन टारगेट सिस्टम्स थे, उन सभी पे, चाहे सरगोदा पे 2 रनवेज के ऊपर हमने अटैक किया, या फिर जैसे कि भुलारी में हमने हैंगर के ऊपर अटैक किया और अंदर एवैक एयरक्राफ्ट को भी डिस्ट्रॉय कर दिया। तो अब जब भी ये डिस्ट्रॉय होते हैं तो डैमेज टारमैक पे होता है, डैमेज रनवे पे होता है, डैमेज उनकी आसपास की साइट, इक्विपमेंट और वेपन सिस्टम्स पे होता है। तो जब भी ये टेंडर निकलते हैं, ये बेसिकली कंस्ट्रक्शन के टेंडर होते हैं। तो ये जनरली रिलेट करते हैं एयरफील्ड्स के लिए, और जो उनकी टारमैक्स और दूसरे एरियाज हैं उसको वापस रिपेयर और डैमेज रिपेयर करने के लिए। इतने सारे नाम है बहल सर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, रिसलपुर, कलार कहार, रावलपिंडी फिर से टेंडर में नाम सामने आ रहा है, पेशावर, शोरकोट। रावलपिंडी का तो कई बार जिक्र है, सबसे ज्यादा नुकसान रावलपिंडी को ही हो रहा है। इस्लामाबाद का भी जिक्र है, सरगोधा, रावलपिंडी फिर आ गया, सरगोदा, डीजी खान, कामरा, कोहट, रावलपिंडी। तो ऐसा लग रहा है कई बार इस टेंडर में नाम है, सबसे ज्यादा नुकसान यानी रावलपिंडी पर ही पहुंचाया हम लोगों ने। और सबसे ज्यादा डर तो उसी का ही था उनको। पाकिस्तान का आर्मी हेडक्वार्टर्स, नेवल हेडक्वार्टर्स और जो एयर हेडक्वार्टर्स है उसके बिल्कुल साथ है। जनरल मुनीर जहां जाते हैं आर्मी हेडक्वार्टर्स के अंदर, बिल्कुल साथ है। पॉलिटिकल लीडरशिप का हेडक्वार्टर्स 10 किलोमीटर दूर है इस्लामाबाद के अंदर। और साथ साथ में जो स्ट्रेटेजिक प्लान्स डिवीजन है, जो कि उनकी न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी जिसके अंदर आती है, वो भी उससे 10 किलोमीटर दूर है। तो यानी कि ये रावलपिंडी इनका नर्व सेंटर था और सबसे ज्यादा इनको डर था कि हम इनका SPD ना उड़ा दें। अब देखिए, इनका जो एयर डिफेंस सिस्टम था वो फेल हुआ और उसका नतीजा यह है कि पाकिस्तान को अब टेंडर निकालने पड़ रहे हैं और उस टेंडर में बताना पड़ रहा है कि मेंटेनेंस होगी, हमें मरम्मत की जरूरत है, क्योंकि भारत ने बड़ा सटीक निशाना लगाया। लेकिन जो पाकिस्तान ने निशाना लगाने की कोशिश की, वो निशाना कैसे बेकार चला गया वो भी आपके सामने रखते हैं। ऑपरेशन सिंदूर में भारत की स्ट्राइक से पाकिस्तान में खलबली मच गई। बौखलाहट में पाकिस्तान ने भारत के मिलिट्री ठिकानों और सिविलियन इलाकों को ड्रोन और मिसाइल से टारगेट करने की कोशिश की। भारत की मजबूत एयर डिफेंस की दीवार
सरकार ने पाकिस्तान के सारे हमले नाकाम कर दिए। भारत के रक्षा मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक 9 और 10 मई की रात पाकिस्तान ने भारत के मिलिट्री और सिविलियन इलाकों को ड्रोन से निशाना बनाने की कोशिश की। पाकिस्तान की तरफ से 600 से ज्यादा ड्रोन भेजे गए, जिसे भारत के आकाश तीर सिस्टम ने पूरी तरह नाकाम कर दिया। पाकिस्तान के एक एक ड्रोन को मिट्टी में मिला दिया। पाकिस्तान के हमले से निपटने के लिए भारत ने 1000 से ज्यादा गन सिस्टम, 750 के करीब शॉर्ट रेंज और मीडियम रेंज मिसाइल का इस्तेमाल किया था। तो पाकिस्तान इसलिए भी बौखलाया हुआ है मेजर जनरल अस्थाना सर, इसलिए भी उसको डर लग रहा है कि करे तो करे क्या। वो मिसाइल मारता है तो आकाश तीर उसे कामयाब नहीं होने देता, और हम मिसाइल मारते हैं तो उसके 11 एयरबेस तबाह हो जाते हैं। बिल्कुल, ये जो हम भारत के सिस्टम हैं वो इस तरीके से एयर डिफेंस अम्ब्रेला उन्होंने बनाया, जो भी है, जो और छोटे से छोटा सिस्टम, बल्कि हमने सेकेंड वर्ल्ड वॉर वाले 23 mm गन और जो जू सिस्टम है जो कि उसको भी इस्तेमाल किया। तो ये जो सस्ते ड्रोन हैं, काफ़ी लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि शायद इनके ड्रोन को बर्बाद करने के लिए हमने बहुत महंगा एमुनिशन खर्च किया हुआ। ऐसी बात नहीं है। जो सस्ते ड्रोन हैं वो सस्ती चीज़ों से इस्तेमाल उड़ाए गए, कुछ गन से उड़ाए गए, कुछ शोल्डर फायर्ड मिसाइल से उड़ाए गए। तो एक जो अलग अलग लेयर पर हम लोगों ने एक एम्ब्रेला बनाया हुआ है और उससे अलग अलग किस्म का जो इनके मिसाइल और ड्रोन आए थे उनको उड़ाया गया। और दूसरी चीज़ ये है कि ये जो आकाश तीर सिस्टम है ये पूरा एक तरीके से हार्मोनाइज कर देता है हर चीज़ को, कि कौन सी ट्रैक करने के बाद में फिर जो टारगेट है उसके लिए कौन सा सिस्टम सही है, और उस सिस्टम को उससे लॉक कर देता है। तो इस तरीके से क्या होता है कि जो सही सिस्टम है वही सिस्टम उसके ऊपर फायर करता है। तो ज़रूरी नहीं है कि उनके छोटे ड्रोन के लिए हम कोई S-400 की मिसाइल फायर करें, ऐसा नहीं है। तो ये जो चीज़ है, इस चीज़ से इकोनॉमी भी हमारी सही रहती है, क्योंकि हम महंगा एमुनिशन खर्च नहीं करते और बड़े ही आराम से हमने सारे के सारे ड्रोन उनके सही लेवल पर तबाह करे। 15 ब्रह्मोस मिसाइल कहां जाकर लगी सिन्हा सर, वो तो देख लिया। पाकिस्तान खुद कबूल भी कर रहा है, ब्रह्मोस का नाम भी ले रहा है, टेंडर भी निकाल रहा है। लेकिन जो पाकिस्तान ने कोशिश की, ड्रोन चलाने की कोशिश की, चाइनीज मिसाइल दागने की कोशिश की, वो आकाश तीर के सामने कैसे बेबस हो गई, कैसे हमने उसको मार गिराया, वो भी पूरी दुनिया देख रही है। देखिए प्रीति, जो आकाश तीर की बात हो रही है, जो आर्मी के कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम है, एडी का, एयर डिफेंस का सिस्टम है, इसके अंदर ये जो प्योरली इंडिजिनस है। सबसे पहले तो ये हमारे वर्ल्ड में होता है आयरन डोम, इसको हम लोग भारत का आयरन डोम बोलते हैं। और देखिए इसकी जो कैपेबिलिटी कुछ बताऊं, इसकी रेंज 18 किलोमीटर की है। व्हेन आप इसको देखते हैं कि कैसे ये करेगा, तो कितने आकाश तीर सिस्टम हमने लगाए होंगे। सोचिए 1400 किलोमीटर की फ्रंटेज में हमने ये लड़ाई लड़ी गई है। इसके अंदर में इसमें एक रडार होता है, उसको 3D रडार कहते हैं आप सारे, और एक छोटा रडार होता है, उसको लो लेवल का, उसको लो वेट का, वो एकदम इतना छोटा है कि कहीं भी वो जा सकता है, अपने रेंज में जाकर के करता है। और इसके अंदर में वो ऑटोमेटिक फायर होता है, इसको कोई आदमी ऐसे नहीं फायर करता है। जो सिस्टम का हमारे मिसाइल्स फायर होंगे, AI का इतना समावेश किया गया है 4 साल से हम, और पहली बार पूरे विश्व के अंदर में बैटलफील्ड के अंदर में AI का इस्तेमाल हुआ है। AI और सटीक है, और ऐसा भी नहीं कि आपके एक ही कोई, मान लीजिए वहाँ से कोई प्रोजेक्टाइल आ रहा है, कोई भी चीज़ हो, कोई भी ड्रोन हो, उसको एक सिस्टम ने एक ही ने मारा है, उसमें 4 में एक साथ फायर नहीं खोल दिया। डर यही था, जो हम लोग अभी उतने ज़्यादा नहीं हैं, पता नहीं है, जब ज़मीन पे नहीं है। हमारे समय प्रॉब्लम ये होती थी कि एक प्रोजेक्ट आ रहा है, सब खोल देंगे, एयरफोर्स भी, और इसका इंटीग्रेशन एयरफोर्स के सिस्टम से किया गया है। और सबसे पहले उनके पास, क्योंकि S-400 300 टारगेट को एक साथ पकड़ता है 600 किलोमीटर, और उसमें से कौन करेगा वो सेलेक्ट करेगा, क्या मैं करूंगा, ये करेगा, वो पास करता है आकाश तीर को। आकाश तीर ऑटोमेटिकली एक सिस्टम को करता है, और सब AI से इसको इंटीग्रेट किया गया। 4 लेयर में है, अगला लेयर, उसके सेकंड लेयर, थर्ड लेयर, फोर्थ लेयर, तो इसको कोई भेद नहीं पाता है।
बिल्कुल, और 600 से ज्यादा ड्रोन पाकिस्तान ने भेजे हैं और वो सारे के सारे ड्रोन एक भी अपने टारगेट तक नहीं पहुंच पाया। उसने चाइनीज मिसाइल से अटैक करने की कोशिश की, उसने फतेह 2 दागने की कोशिश की, लेकिन कुछ भी काम नहीं आ पाया, एक भी निशाना नहीं लग पाया और सारी की सारी बेकार उसकी मिसाइलें, उसकी ड्रोन गई हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कैसे भारत ने पाकिस्तान को ये मार मारी है, समझिए आप। हमारे एयरफोर्स ने दुश्मन के एयर डिफेंस कवच को तोड़ने का एक नायाब तरीका जो है वो अपनाया। असली फाइटर जेट की जगह डमी फाइटर जेट का इस्तेमाल किया गया। इसके लिए अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स यूएवी का सहारा लिया गया। लक्ष्य और बंशी यूएवी को जेट जैसा दिखाने के लिए भारी भरकम बनाया गया। इंफ्रारेड सिग्नेचर जोड़ा गया था ताकि पाकिस्तानी वायुसेना को लगे कि असली फाइटर जेट आ रहे हैं। पाकिस्तान के मुरीद एयरबेस, सियालकोट, सरगोधा और रहीम यार खान के सामने इन डमी फाइटर जेट की उड़ान भेजी गई थी। इससे पाकिस्तानी एयर डिफेंस सक्रिय हो गया। पाकिस्तान ने HQ-9 रडार सिस्टम एक्टिवेट कर दिया। इंडियन एयरफोर्स ने इसका फायदा उठाया। हैरोप ड्रोन्स ने पाकिस्तानी मिसाइल रडार साइट्स को तहस नहस कर दिया और फिर ब्रह्मोस के प्रहार से पूरे पाकिस्तान को दहला दिया गया। वो ये सामने धमाका हुआ है, इसमें हुआ है एयरबेस के अंदर, एयरबेस के अंदर धमाका, एयरबेस के अंदर धमाका हुआ। ये देखो अभी अभी वो ये सामने धमाका हुआ है, इसमें हुआ है एयरबेस के अंदर। तो पाकिस्तान पूरी तरीके से चकमा खा गया। पाकिस्तान की पोल भी अब परत दर परत खुल रही है। पाकिस्तानी आवाम ही अपनी सरकार और फौज का इन झूठे सबूतों के साथ सबूतों को सामने ला रही है। इस बीच पाकिस्तान की एयरफोर्स के एयर वाइस मार्शल औरंगजेब अहमद अपने बयानों से पूरी दुनिया में वायरल हैं। औरंगजेब अहमद ने S-400 तबाह करने का दावा किया था और उसकी लोकेशन कैसे मिली, उसके लिए जो शब्द इस्तेमाल किए, उस पर पूरी दुनिया हंस रही है। पाकिस्तान फौज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान औरंगजेब अहमद ने कहा कि S-400 पर हमला करना उसका पता लगाने से आसान है क्योंकि वो व्हीकल माउंटेड है, चलता फिरता है और हमने उसे लोकेट किया सेंटर ऑफ ग्रेविटी से। औरंगजेब अहमद के सेंटर ऑफ ग्रेविटी वाले बयान पर अब पूरी दुनिया मजाक उड़ा रही है। एयर कॉमोडोर AS पहल सर, आप ही समझाइए दो बातें। एक तो हमारी स्ट्रैटेजी आप देखिए, हमने कैसे चकमा दिया, हमने डमी UAV प्लान कर दिए, उनको लगा फाइटर जेट आ रहे हैं। उसके बाद हमारे हेरोप ड्रोन ने उनके एयर डिफेंस सिस्टम को ध्वस्त कर दिया और फिर हमारी ब्रह्मोस मिसाइल ने रहा सहा काम जो है वो पूरा कर दिया। और दूसरी तरफ इनके एयरफोर्स वाले क्या बता रहे हैं, कौन सी सेंटर ऑफ ग्रेविटी, क्या कहना चाह रहे हैं, समझाइए, आप ही समझाइए ये बात। जी प्राची जी, पहले तो मैं ये कहूंगा आपने बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया, स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन किया जो ऑपरेशनल टैक्टिक्स इंडियन एयरफोर्स की हैं। नॉर्मली ये चीजें बाहर आती नहीं है लेकिन आपको पता नहीं कहां से इंटेलिजेंस मिली और आपने बिल्कुल सही बताया। देखिए, हम जब डिकॉयज भेजते हैं और डिकॉयज का अगर रेडार सिग्नेचर और IR जो हीट सिग्नेचर होता है, अगर वो हम बढ़ा देते हैं, रेडार रिफ्लेक्टिंग सरफेस लगा के और हीट सिग्नेचर बढ़ा देते हैं, तो कहीं ना कहीं जो दूसरे उनके पाकिस्तान के या एनिमी के रेडार्स हैं उनको लगता है कि ये असली में जहाज आ रहा है और वो होता अनमैन्ड एरियल व्हीकल है। तो जब वो बॉर्डर के पास जाता है तो क्या करते हैं वो लोग, अपने जो एक्विजिशन रेडार जो होता है उससे लेके जो अटैकिंग के लिए एयर डिफेंस सिस्टम के अपने रेडार्स होते हैं, जो ट्रैकिंग रेडार्स भी होते हैं और जो फाइनली मिसाइल को लॉन्च करके उसको लॉक ऑन करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, तो उनको जैम करना ज्यादा आसान होता है। जो ट्रैकिंग रेडार होते हैं जो बिल्कुल एयर डिफेंस सिस्टम के साथ लगे हुए होते हैं, तो क्या करते हैं, जैसे ही हमारे जहाज आ रहे तो उन्होंने सारे के सारे उनके जो रेडार्स हैं, चाहे वो उनके सर्वेलेंस रेडार्स हैं या फिर उनके एयर डिफेंस सिस्टम के रेडार्स हैं, उन्होंने अपना रेडार खोल दिया। और खोलने से क्या होगा, उनके जो सिग्नल्स हैं रेडार के हमको मिलने शुरू हो गए। और ये जो ड्रोन्स होते हैं जो जाते हैं और रेडार को हिट करते हैं, इन्हीं सिग्नल से ये आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि किस रेडार को हम टारगेट करने के लिए जा रहे हैं, क्या ये वही रेडार है कि नहीं है। उसको कंपेयर करके फिर उससे कामाकाजी ड्रोन जाता है और जाके हिट करता है और उसको एक्सप्लोड कर देता है, खत्म कर देता है। ये पाकिस्तान को तो ये पता भी नहीं चला कि हमने कब आके उनके 6 रेडार्स उड़ा दिए, उनका एयर डिफेंस सिस्टम जो HQ-9BE है उसको खत्म कर दिया, जो कि S-300 के बराबर आता है। और उन्होंने क्या कहा, अब देखिए हंसने की बात है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, हाँ सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, एयर डिफेंस का सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, ये तो मैं मानता हूं। हाँ। लेकिन सेंटर ऑफ ग्रेविटी का मतलब समझते हैं क्या वो?
सेंटर ऑफ ग्रेविटी को हिट करने का मतलब होता है वो हाईली प्रोटेक्टेड होता है, जो भी सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है, क्या आप उसको हिट कर सके। आपने देखा हमारे प्रधानमंत्री वहां पे बोल रहे थे, उनके पीछे ट्रांसपोर्टर, इरेक्टर, लॉन्चर व्हीकल खड़ी थी, जो S-400 की है, वो क्या दर्शा रही थी आपको कि S-400 सेफ है, वो रनवे सेफ है जहां प्रधानमंत्री ने लैंड किया था। तो S-400 को मारना इतना आसान नहीं है। जो भी वेपन सिस्टम का उन्होंने ये कहा था कि JF-17 ने CM-100 का इस्तेमाल किया था, जो हाइपरसोनिक, पहले तो वो हाइपरसोनिक है कि नहीं इसमें भी डाउट है। और दूसरी चीज आती है कि वो वाला जो वेपन सिस्टम है उसको इंटरसेप्ट किया जा सकता है। और भारत की जो मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम थे, ऐसे सिस्टम्स को हमने तबाह और बर्बाद हवा में ही कर दिया था। तो उनका ये झूठ तब पकड़ा गया जब हमारे प्रधानमंत्री पहले दिन ही वहां जाके, उन्होंने टाइम नहीं वेस्ट किया। हाँ। वो पहले दिन ही जाके उन्होंने दिखा दिया। आप जो S-400 की बात कर रहे थे, झूठ बोलने के लिए भी थोड़ी बहुत अक्ल तो होनी चाहिए ना, थोड़ा बहुत कॉमन सेंस तो होना चाहिए, और वो कॉमन सेंस पाकिस्तान के पास है नहीं। उनकी आर्मी अलग कहानी सुनाती है, शहबाज शरीफ अलग कहानी सुनाते हैं, और आवाम कुछ अलग ही बात करती है। और इसीलिए पाकिस्तान इस वक्त चौतरफा घिरा हुआ है, चौतरफा उसको नुकसान हो रहा है। और एक और नुकसान है जो पानी का है, जिसकी वजह से सबसे ज्यादा पाकिस्तान में हाहाकार मचा हुआ है। जी हाँ, भारत के एक और वाटर स्ट्राइक से कैसे सूख रहा है शहबाज और मुनीर का गला। मोदी के सिंधु प्लान से क्यों खौफ में है आतंकिस्तान।